सीबीएसई हिंदी वर्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण लॉ पार्किंसन लॉ के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर आप ये समझ रहे हो कि ये लॉ आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है तो सही बात है, लेकिन जिस तरीके से आप इसको समझ रहे हैं कि ये आपके स्टेटमेंट या क्वेश्चन में आएगा वो नहीं। ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। वो किस लिए है? आपकी प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटजी है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है पढ़ने की उसके लिए महत्वपूर्ण है। आपका जो टाइम टेबल है उसके लिए, आपकी जो अप्रोच है, हर चीज़ के लिए पार्किंसन लॉ बहुत महत्वपूर्ण है। इनके जो प्रवर्तक थे वो आपके सामने दिए हुए हैं, बहुत महान व्यक्तित्व थे और इन्हीं महान व्यक्तित्व ने इस महान नियम या महान सिद्धांत पार्किंसन लॉ का प्रतिपादन किया था। हम सीधे से जानेंगे पहले कि पार्किंसंस लॉ होता क्या है और इसको हमको यूपीएससी में यूज कैसे करना है। सीधा सा इन्होंने एक लाइन बोली थी कि वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। इसको हम सीधा सा अगर समझें आसान भाषा में तो इन्होंने यही बताया था कि किसी कार्य को दिया गया समय उसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। सीधा सा यानी इनकी सीधी से कहने का मतलब था, जिसको हम एक ग्राफ से समझेंगे। पार्किंसन का लॉ का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। अब ये लिखा हुआ आपके पास सामने क्या, एफर्ट्स, ये हो सकता है, ये है आपके पास टाइम। जब भी आप किसी काम को करते हैं, अगर हम आसान भाषा में समझें, आप किसी भी काम को कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ रहे हैं, पूरी बुक को आपको कब खत्म करना है, उसमें आपने टाइम बाउंडेशन नहीं लगाई है। तो होता क्या है, जब आप लक्ष्मीकांत यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होगा, एफर्ट्स यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन एक समय के बाद वो यहाँ तक आ जाएंगे, यानी एफर्ट्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जिसका कारण क्या होता है? डिसिप्लिन ना होना, कंसंट्रेशन से पढ़ाई ना करना। अब इस डिसिप्लिन को कैसे बनाए रखना है, कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, तो उसमें आपको यूज़ क्या करना है, पार्किंसन लॉ का यूज़ करना है। तो आप कैसे यूज़ करेंगे? पार्किंसन लॉ खुद कहता है कि जब भी आप टारगेट बनाया करें, किसी चीज़ को खत्म करने का जब आपका लक्ष्य होता है तो इसको एक बाउंडेशन में बांधा करें। जैसे कोई व्यक्ति, यानी व्यक्ति तो बात की बात है, अगर मैं कभी कई अभ्यर्थी की बात करूं तो आप में से 100 अभ्यर्थी हैं तो आप में से 2 अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो 8 से 10 घंटे में पूरी ज्योग्राफी या कोई भी एक सब्जेक्ट का पूरा और अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। और जो 98 स्टूडेंट्स हैं उनमें से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैक्सिमम बोला जाता है, यानी 98 में से लगभग 95 से लेकर 96 तक स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको एक सब्जेक्ट रिवीजन करने में हो सकता है 2 से 3 महीने लग रहे हों, या मैक्सिमम मान कर चलूँ कि जल्द से जल्द भी करेंगे वो तो भी उनको 20 से 25 दिन लग रहे हैं। तो ये अंतर आता कहाँ है? तो प्रोडक्टिविटी आपकी कम क्यों है, दूसरे की ज़्यादा क्यों है? वो ये है कि उनको पार्किंसन लॉ के बारे में पता है। अगर नहीं भी पता है तो और उनके कई कारण हो सकते हैं कि क्या उनकी इफ़िशियंसी और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, आप टारगेट बनाते हैं, किसी भी चीज़ को टारगेट बनाते हैं तो उस टारगेट का जो टाइम बाउंडेशन है उसको हमेशा फिक्स कीजिए। फिक्स का मतलब होता है, जब आपको पता है कि इतने पेज पढ़ने में 3 घंटे लगते हैं तो उसको हमेशा मल्टीप्लाई कीजिए, और यानी आपको एक पेज पढ़ने में आपको 10 मिनट लगते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 27 पेज पढ़ने में आपको कितना टाइम लग रहा है, यानी 10 मिनट से सीधा 270 मिनट। अब इस टाइम बाउंडेशन को कीजिए कितना, 270 से सिर्फ 200 मिनट पर लाइए। इससे होगा क्या, जैसे ही आप अपना क्या करते हैं, टाइम को कम करते हैं, यहाँ तक करेंगे आकि आपकी जो इफ़िशियंसी है वो बहुत ज़्यादा होगी। आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। जब बचपन में आपको छुट्टियां मिलती थी, मार्च के बाद जब आपकी छुट्टियां होती थी 2 महीने या 3 महीने की, और स्टार्ट कब होते थे, जुलाई में आपके दोबारा से स्कूल स्टार्ट होते थे, तब मार्च में आपके जो टीचर्स हैं वो आपको होमवर्क देते थे। तो जो होमवर्क सिर्फ कितने दिन का था, 2 या 3 दिन का था, वो होमवर्क कई बच्चों का 2 या 3 महीने में भी कवर नहीं होता। क्यों? क्योंकि टाइम बाउंडेशन होने से हमारा जो माइंड है वो फ्री महसूस करता है। जब वो फ्री महसूस करता है तो उसका काम करने का मन नहीं करता, वो सीधा से ये बोलेगा कि अभी तो बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, और लास्टली वो काम होता ही नहीं है। इसलिए आपको पार्किंसन लॉ यूज कैसे करना है, अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान से सुने।
आपका टारगेट 25 मई ना होते हुए 1 मई ही होना चाहिए। ये होना चाहिए आपकी क्या, प्रीलिम्स की पूरी स्ट्रेटजी की तहत तैयारी, ओवरऑल प्रीलिम्स की जितनी भी तैयारी होती है वो। अब आप सब्जेक्ट मानकर चल रहे हो कि मुझे पॉलिटी 31 मार्च तक पढ़ना है, नहीं, उस टाइम बाउंडेशन को कम कीजिए, 15 मार्च तक लाइए। तो हर एक चीज का टाइम बाउंडेशन कम लाइए, इससे क्या होता है, इफिशियंसी ज्यादा बढ़ेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको इकोनॉमी पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट आपकी चैनल पर डली हुई है। मैक्सिमम आप कितनी क्लासेस हैं आपकी, 22 से 23 क्लासेस होंगी, किसकी, इकोनॉमी की। प्रत्येक क्लासेस 1 घंटे के लगभग है, सभी क्लासेस। हो सकता है कोई क्लास आपकी 1.5 घंटे की भी हो, तो वही मान लीजिए कि 25 से 30 घंटे की क्लास। लेकिन उसको रिवीजन करने में मुझे, अगर मैं आपको बताऊं कि कितना टाइम लगना चाहिए, तो वो है मैक्सिमम 8 घंटे। यानी आपका पूरा इकोनॉमी 8 घंटे में हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो कितना मान सकते हैं, 48 आवर्स। अब मान लीजिए इसमें ऊपर नीचे भी हो जाए तो कितने घंटे, मैक्सिमम 70 घंटे। 70 घंटे अगर आप डेली 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो सिर्फ 7 दिन में आपका पूरा रिवीजन हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। तो आप में से कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये संभव है ही नहीं। बिल्कुल संभव है। अगर मैं खुद रिवीजन करने बैठूं अभी इकोनॉमी का, मैक्सिमम मुझे 8 घंटे नहीं, सिर्फ 6 घंटे ही लगते हैं, जितना मैंने आपको पढ़ाया है और जितना प्रीलिम्स के लिए जरूरत होता है, ना कि मैं ज़्यादा कंटेंट को पढ़ता हूँ। वहीं अगर मैं पॉलिटी का रिवीजन भी करने को बैठूं तो मुझे मैक्सिमम 15 घंटे लगेंगे बस, या इससे भी कम लगेंगे। ये मैंने मैक्सिमम बोला, अगर मैं मिनिमम बोलूं तो मैं 8 से 10 घंटे में पूरा पॉलिटी का रिवीजन कर सकता हूं। तो आप में से कई स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी ज़्यादा है, आप में से किसी की कम है। अगर आपकी एफिशिएंसी कम है तो पार्किंसन लॉ का यूज़ जरूर कीजिए, आज ही टाइम टेबल बनाइए और अपने टाइम बाउंडेशन को कम कीजिए। आपका टारगेट 25 मई ना होते हुए क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए क्या, 30 अप्रैल मान लीजिए, या आपका 1 मई मानिए। इससे हुआ क्या, आप जल्द से जल्द क्या करेंगे, टेस्ट देंगे, तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे। इससे हुआ क्या, आपकी जो एफिशिएंसी पढ़ने की वो बढ़ेगी, सीधा सा। अगर मान लीजिए, एक और एग्जांपल देता हूँ आपसे, कि अगर मैं आपका लाइव सेशन लेता हूँ, एक टेस्ट लेता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ आपसे कि आप एक काम कीजिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मैं आप सभी को 15 मिनट दे रहा हूँ, आपको पूरा रिवीजन करके मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। तो आप पूरे 15 मिनट में उसका पूरा रिवीजन कर सकते हैं, मुझे पता है कि सभी कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी में जब आप खुद से रिवीजन करते हैं तो आपको वही टॉपिक रिवीजन करने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। जबकि 2 घंटे किस में लगने चाहिए, जब आप किसी सब्जेक्ट को डायरेक्ट पढ़ते हैं। मैं रिवीजन हमेशा किसी टॉपिक का जो 1 घंटे में मैंने पढ़ा हुआ, उसका रिवीजन मैक्सिमम 10 या 15 मिनट में ही होता है। तो पार्किंसन लॉ आपको ऐसे यूज करना है कि आप टाइम बाउंडेशन कम कीजिए, टारगेट बनाइए और टाइम टेबल आपको अच्छी तरीके से बनाइए। अब हाउ टू यूज इन यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे यूज करना है। आप आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है, और पार्किंसन लॉ के साथ सबसे पहले पीवाईक्यू को क्या करना है, आपको 28 फरवरी से पहले या मैक्सिमम 10 मार्च से पहले 2013, या आप मानिए 1990 से लेके 2024 तक की सभी पीवाईक्यूज को अच्छे से याद कर लीजिए। उनका जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी अच्छे से याद करना है। यानी कोई भी व्यक्ति उस एक्सप्लेनेशन जब दिया रहता है, उसकी व्याख्या दी रहती है, उसमें से कोई सा भी पॉइंट उठा के आपसे कभी भी पूछ ले तो आप एग्जैक्ट उसका आंसर दे भी सके उस वक्त। तो पीवाईक्यू इतनी अच्छी तरीके से करना है। आज मैं जो 2 मिनट में ये बताने वाला हूँ, सिर्फ इतना कर लीजिए, आपका प्रीलिम्स 100% मैं गारंटी लेता हूँ 100% निकलेगा। इसकी गारंटी मेरी है। अगर ना निकले तो बताइएगा, अगर ये काम करने के बाद भी। सेकंड क्या है आपका, पीवाईक्यू हमने देख लिया। सेकंड है आपका टेस्ट। टेस्ट का टारगेट बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। अगर आप टारगेट कैसे बनाते हैं, सिर्फ एक पेज पर लिखकर, और सोचते हैं कि मुझको कैसे कि मुझे 7 तारीख को टेस्ट देना है, तो ऐसे नहीं। प्रॉपर एक टाइम टेबल खुद से बनाइए। कैसे कि आपके पास अगर टेस्ट मिल जाते हैं, आपको पीडीएफ कहीं पर भी उपलब्ध हो जाते हैं, तो क्या करेंगे, आपके पास 10 टेस्ट हैं, तो आप कैसे बनाएंगे कि 3 दिन में ज्योग्राफी पढ़ूंगा तो मैं 4 तारीख को क्या करूंगा, टेस्ट दूंगा। फिर 3 दिन पढ़ूंगा तो क्या होगा, मैं 8 तारीख को इस सब्जेक्ट का दूंगा। तो खुद से एक टाइम टेबल बनाइए, और जैसे ही वो क्या हो, डिस्टर्ब वो आपका टाइम टेबल, यानी आपने बीच में कहीं पर भी लापरवाही की है, तो समझ जाइए आप प्रीलिम्स की रेस में उन जो 15,000 या 10 से 15,000 के अभ्यर्थी हैं, उनसे बहुत पीछे होते जा रहे हैं। सीधा सा मतलब है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की एक
कई सारी विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी उनमें ज़्यादा बनी रहती है। जो 15,000 स्टूडेंट्स निकलते हैं और आप सभी को पता है उन 15,000 में से भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं। तो टेस्ट लगातार लगाते रहिए। आपको कितने टेस्ट लगाने हैं? आपको लगाने हैं, मिनिमम टेस्ट लगाने हैं आपको 30 से 35 टेस्ट। अब टेस्ट लगाने की भी एक रणनीति होती है, जल्दी आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी। पीवाईक्यू की हम बहुत जल्दी एक सीरीज लाने वाले हैं। पीवाईक्यू की सीरीज देखिए, उस सीरीज को बार-बार सुनिए। पहली बार जब आप वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आपको 1 घंटा लगे, फिर इसको 2x में देखिए। इससे होगा क्या, आप हमारे साथ पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप साथ में सुने भी और पढ़ें भी। इससे बहुत जल्दी याद होता है और हमारे कॉन्शियस माइंड है उसमें वो फैक्ट या कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और जब भी एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन सामने आएगा तो वो आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो पीवाईक्यू सीरीज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। हमारी पीवाईक्यू सीरीज यूट्यूब के इतिहास में, मैं बोल रहा हूँ आपसे, यूट्यूब के इतिहास में सबसे बेस्ट होने वाली है। इसमें हम कोशिश करेंगे आपको 1 या 2 टीचर्स या 3 टीचर्स आपको अलग-अलग सब्जेक्ट को आपको पढ़ाएं और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ कि अगर क्वेश्चन उनकी थीम से भी और कोर एरिया से आए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है आपको क्या, 100 प्लस अंक में आपको पहुंचाना। टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। तीसरा है क्या, कंटेंट। कंटेंट आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी पढ़ना है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना है। किसको छोड़कर? लक्ष्मीकांत को छोड़कर कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना है। अगर आपके मन में आ रही हो क्या स्पेक्ट्रम पढ़ना है, रमेश सिंह पढ़ना है, तो मैं बोलूँगा नहीं पढ़ना है। इसकी जगह क्या पढ़िए, इसकी जगह पढ़िए इकोनॉमी के लिए पढ़ लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए खुद के। हमने जो क्लासेस आपको पढ़ाई हैं उनको पढ़ लीजिए, आपको 100% उसी से रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेकंड, हिस्ट्री के लिए आप 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए बस, और साथ में लूसेंट पढ़ लीजिए। पॉलिटी के लक्ष्मीकांत है। इन्वायरमेंट के लिए आप क्या 365 फॉलो कीजिए और जल्दी हमारी क्लासेस आने वाली हैं, उनके पीडीएफ जो पीपीटी हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें आपको किसी में भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना, सभी में क्या कीजिए, आप एनसीईआरटी यूज़ कीजिए, 365 पढ़िए। 365 की हम जल्द क्लासेस लाने वाले हैं। सिर्फ हम उसमें क्या कराएंगे, मेन कीवर्ड आपको बताएंगे। उससे होगा क्या, जो भी कॉन्सेप्ट आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा उसको हम कवर कराएंगे। तो ये है आपके क्या, ये 3 पिलर हैं आपके, जो क्या बनाएंगे, ये अगर बीच का चक्र बनाएंगे तो ये आपको क्या दिलाएंगे, ये दिलाएंगे आपको सक्सेस। आप इस शिखर पर खड़े होंगे। अगर यहाँ पर खड़ा होना है तो इस वीडियो में जो भी बताया गया उसको जरूर फॉलो करें। अब लास्ट एक बात बोलूँगा, आप सभी इससे डिक्लाइन कर ही नहीं सकते इस बात को। कैसे? अगर इस वीडियो को 100 स्टूडेंट्स देखेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें से 10 क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। उन 10 में से भी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद सिर्फ 2 ही व्यक्ति ऐसे होंगे जो इसको लास्ट प्रीलिम्स तक ले जाएंगे, यानी 25 मई तक ले जाएंगे। जो 2 स्टूडेंट्स उसको वहां तक ले गए, श्योरिटी के साथ 100% प्रीलिम्स निकलेगा उनका, वो मेंस 2025 देने वाले हैं। अब आप सब में से कमेंट करके बताना है कि आप में कितना डेडिकेशन है। सभी को लिख कर देना है कि हाँ मैं फॉलो करूंगा। आपको यस लिखकर क्या करना है, कमेंट जरूर करना है। मैं आज देखना चाहता हूं कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट में कितने सारे स्टूडेंट्स में डेडिकेशन के साथ वो तैयारी करना चाहते हैं हिंदी मीडियम में और एक अच्छी रैंक लाना चाहते हैं। तो आपको यस लिखकर कमेंट जरूर करना है। मेरी आपसे गुजारिश है, अनुरोध है, कुछ भी कहिए, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स बारीकी से और सीरियस तरीके से तैयार हैं हमारे साथ तैयारी करने के लिए और हिंदी मीडियम से एक बहुत अच्छी रैंक लाने के लिए। क्या आप में हिम्मत है? तो कमेंट कीजिए।